अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 7 दिनों में जो इवेंट एस्ट्रोलॉजिकल होने वाले हैं और आपकी ज़ात पर, आपके मूड पर, आपके रिलेशंस एंड करियर पर इसका क्या असर आने वाला है वो इस वीडियो में तफसील से बयान करता हूँ। दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं इन 7 दिनों में और ये 7 दिन शुरू होंगे 23 जनवरी से 29 जनवरी तक। 24 जनवरी को मार्स कैप्रिकॉन एंगल पर आ जाएगा। ऑर्बिटल मूवमेंट में जब भी स्टार एक नए एंगल पर आते हैं वो विजिबल चेंजेस लाते हैं। आपके लिए मार्स इससे पहले 8वें एंगल पर था, वहाँ वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था। जिस एंगल पर अब वो आने वाला है, इस एंगल पर टॉरियन फितरत को वो बहुत इन्हेंस कर देगा। उसकी इन्हेंसमेंट के जो जर्नल टारगेट्स होते हैं, जो जर्नल फ्यूल्स होते हैं या जर्नल रवैयों में तब्दीली है, वो ये कि आप ज़्यादा ओबीडियंट होंगे, ज़्यादा सोचों में हेल्दी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपकी सोचों में से फ़िक्र और खौफ कम होगा, आपकी सोचों में ओबीडियंस एंड स्पिरिचुअल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बढ़ेंगी। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। ये मोस्टली हर ही स्टार्स को मिलते हैं, बट आपके लिए उसके स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि ऐसे टॉरियंस जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी। जो टीचर्स हैं, जो तालीम और तदरीसी अमल से गुज़र रहे हैं, उन्हें बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। बैंकर्स को इसका एडवांटेज होगा। फिर ऐसे टॉरियंस भी इससे फ़ायदा उठाएंगे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी ईज़ी हो जाएंगे और उनको भी कानून या उनकी सलाहियतें सपोर्ट करेंगी। मार्स अगर 10th एंगल पर हो तो आपके रिलेशन अपने सीनियर ब्लड रिलेटिव से बढ़ जाएंगे, चाहे वो बड़ा भाई हो, वालिदैन हो या इसी तरह के दीगर रिस्पेक्टफुल रिलेशंस जो कि किसी फैमिली में हुआ करते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बढ़ जाएंगे। एंड किसी हद तक इसी इमोशंस का, इसी ओबीडियंस का ताल्लुक आपके अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात की अच्छाई की सूरत में भी नज़र आएगा। यू आर मोर क्रिएटिव, you are more energetic, you are more staminized and more brave। मार्स इतने एडवांटेजेस देगा। अगर मार्स किसी जगह पर एग्जॉल्टेड हो, किसी जगह पर पॉजिटिव हो, फ्रेंडली बिहेव देता हो, तो उसकी वजह से आपको एनिमीज़ को रिपेल करने में, एनिमीज़ को बीट करने में, एनिमीज़ की साजिशें समझने में, उन्हें डील करने में भी आसानी हुआ करती है। मार्स क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनरशिप का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ओनली फॉर टॉरियंस। हर किसी के लिए ये लाइफ पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, टॉरियंस के लिए ये लाइफ पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ऐसे लोग जो लाइफ पार्टनरशिप डिले का शिकार हो रहे थे ड्यू टू द एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। थ्योरी या न्यू रिसर्च फ्रॉम माई एंड एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लैनेट लॉन्ग टर्म प्लैनेट के एरिया में आकर बेनिफिशरी होता है तो उसके रिज़ल्ट लंबे होंगे। मार्स का यहाँ पर रहना 6-8 हफ्तों के लिए होगा, तो है तो ये शॉर्ट टर्म, लेकिन जिस कैप्रिकॉन एंगल पर आया है वो सैटर्न एंगल कहलाता है, वो लॉन्ग टर्म एंगल है। अगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट लॉन्ग टर्म एरिया में आकर एग्जॉल्टेड हो, बेनिफिशरी हो, फ्रेंडली हो, तो उससे रिज़ल्ट्स देर तक आया करते हैं। सो ऐसे रिज़ल्ट्स जो आप अपनी फैमिली लाइफ में इन 6-8 हफ्तों में डिसीजन लेकर प्रोड्यूस करेंगे वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। अगर इन 6-8 हफ्तों में आपने अपनी दिल की बात किसी से कही, उसे प्रपोज़ किया, उससे लव कमिटमेंट्स किए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लिए, फैमिली वेलफेयर के कुछ डिसीजंस लिए, तो उसका असर देर तक रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये एक इवेंट था जो मैंने डिस्क्राइब किया। इस पे और बहुत सारी बातें हैं टॉरियंस जो मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये 7 दिन की वीडियो है। बाकी कुछ रिसर्चेज आपको खुद भी करनी चाहिए कि जब मार्स कैप्रिकॉन एंगल पर आता है तो क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। सो मैंने आपको इवेंट बयान कर दिया कि 24 जनवरी को मार्स कैप्रिकॉन एंगल पर आ जाएगा। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट 19 दिसंबर 2021 से रेट्रोग्रेड था, वो 28 जनवरी 2022 को डायरेक्ट हो जाएगा और अब उसके बाद पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा।
सो दिस इज़ द मोस्ट प्लस पॉइंट या बहुत बड़ी खबर है कि अब थ्रू आउट द ईयर आपको अपना रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट फॉर्म में मिलेगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, डिफरेंट एंगल्स पर बिहेव करेगा, हर ही एंगल पर उसके रिजल्ट्स आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे। वीनस अगर प्रोडक्टिव हो, ये भी 9th ही एंगल पर है, तो इसकी वजह से आपके अंदर पोलाइडनेस आएगी। अगर कोई टॉरियन खिलाफ फितरत वसीला हो गया था, कोई टॉरियन खिलाफ फितरत ज़्यादा फियरफुल हो गया था, बहुत गमगीन, उदास या खौफज़दा या बुज़दिली का शिकार हो गए थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम आफ्टर 29th ऑफ जनवरी उसकी बुज़दिली काफूर हो जाएगी, उसका कंप्लेन लेवल डाउन होगा, उसके शकूक कम हो जाएंगे, वो लोगों के रवैयों पर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। मोस्टली टॉरियंस इस वक्त लविंग बिहेव पर आ जाएंगे। लोग आपके साथ जो कनेक्टेड होंगे वो ये बताएंगे कि नाउ योर मूड इज़ सो पॉजिटिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग। ये टाइम है आपकी फितरत को निखारने का। अगर किसी भी स्टार का रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में हो तो हमेशा अपनी फितरी सलाहियतों को इन्हेंस किया करें, उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज़ वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, छोटे फ़ायदे तो देगा, जैसे 9th एंगल पर है तो तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, प्लेजर लेवल बढ़ जाएगा, ईटिंग हैबिट्स इन्हेंस हो जाएंगी, टेस्ट ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करेगा, खाने पीने को दिल करेगा। ये सब चीज़ें तो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। लॉन्ग टर्म क्या है कि इफ़ यू आर अप्लाइड पर्सन या लेडी, तो उसको आपको दोबारा पोलाइडनेस वाली फितरत पर आना चाहिए। वो जो अग्रेशन आपने खुद ब खुद अब बीमारी की सूरत में अपने ऊपर हावी कर लिया था, उसे रिपेयर करना चाहिए। एंड इसी तरह की दीगर चीज़ें, दैट मीन यू आर अ स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, एवं काम का अपने आप को शौक़ और चंचल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीदगी जबकि आपकी फितरत में है, तो आपको संजीदगी में ही अपनी कामयाबियाँ ढूंढनी है। कौवा जब हंस की चाल चलना शुरू करता है वो अपनी चाल भी भूल जाता है। सो आपको अपने अंदर ही रहते हुए मैच्योर परफॉर्मेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट्स, टू दी टारगेट रहना, इंसाफ पसंदी, कुर्बानी देने का जज्बा, ये आपकी फितरत है। आप तलवार चलाने के लिए पैदा नहीं हुए, आपको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी हैं। आपका माइंड, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वेलफेयर स्ट्रेटजीज़, यही आपकी वजह शोहरत है और इसी में से कामयाबियाँ मिलनी हैं। दुनिया में जितनी भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स, उन सब की अपनी अपनी फितरत है। इंसान एक लिविंग क्रिएचर है तो एक लिविंग क्रिएचर, लेकिन हर ही इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। उसे दूसरे की फितरत में से पॉजिटिव चीज़ें नज़र बहुत आती हैं, लेकिन जब अपनाने लगता है तो वो अपनी फितरत के एंटी जाने लगता है। एंड एंटी जाने से आप थोड़े ही अरसे में या तो थक जाएंगे या कॉम्प्रोमेटिव हो जाएंगे। तो मामला ये है, जो मैंने 21 साल एस्ट्रोलॉजी एंड लोगों की नीयतों को और उनकी फितरतों को पढ़ते हुए सीखा है, वो ये कि आप अपनी फितरत में रहते हुए कामयाबियों के झंडे गाड़ दें। या अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो इंटेलेक्चुअल रहते हुए, फिर आपको ज़्यादा गुलकार बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करें, लोगों की वेलफेयर का काम करें। ये अदरवाइज साइंसेस थी जो मैंने बयान कर दी। खैर, वीनस 29th ऑफ जनवरी को लव, अचीवमेंट्स, ओबीडियंस, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्शंस, फिज़िकल हेल्थ, स्टेमिना, ये सब पैदा करेगा एंड सो ऑन। फिर वो आगे कई महीनों तक अब अच्छा है। मार्स आपके लिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल एजेंडाज, हायर एजुकेशन, फिज़िकल स्टेमिना, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी बाइंग एंड एनिमीज़ बिहेवियर का रिपेल करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, ये 2 इवेंट है। एंड इसके साथ मरकरी अच्छी जगह पर है एंड वो 10th एंगल पर आपके करियर को सपोर्ट कर रहा है। ये अदरवाइज आपके बेनिफिट्स हैं, ये पिछले हफ्ते से चल रहे हैं। सूरज आपके 10th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर जॉब स्विचिंग, फॉर इनिशियल्स, फॉर मल्टीटास्किंग, मटेरियल साइड इन्हांसमेंट एंड सम टाइप ऑफ के अगर आपको जॉब से निकलकर बिज़नेस की तरफ आना है या बिज़नेस से निकलकर किसी और फील्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को अपनाना है तो किया जा सकता है। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही अच्छी पोजीशन पर हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। सो मोस्टली थिंग्स आर सो सपोर्टिव फॉर यू। सैटर्न का 10th एंगल पर होना, मार्स का 10th एंगल पर, मरकरी का 10th एंगल पर होना, सन का 10th एंगल पर होना, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। अब टॉरियंस शिकायत करना बंद करें।
जितनी अच्छी प्लानिटरी सेटअप इस वक्त है, कोई एवरेज सा टॉरस भी होगा, मेल हो फीमेल हो, किसी भी तरह का टॉरियन हो, उसको टाइम सपोर्ट भरपूर अंदाज से मुयस्सर है उसकी सलाहियतों को निखारने के लिए, उसके रिवॉर्ड्स को इन्हांस करने के लिए, उसके इमोशंस को पीसफुल करने के लिए, उसके रिलेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, उसकी फ़िज़िकल ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को इन्हांस करने के लिए। जब सभी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, माइंड स्किल्स, परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना, अपॉर्चुनिटी, बाहर, फिर नाकामी की वजह क्या हो सकती है? फिर आप खुद नाकामी की वजह हो सकते हैं। लेज़ी हो जाएं, खुद ऐसी चीज़ें करें जो बीमारी को जन्म देती हों, खुद ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से आप उदास रहते हों, खुद ही ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को किल कर देते हों, तो आप अपने दुश्मन खुद हुए। उन चीज़ों को पहले अपनी विल, अपनी स्किल से रिकवर करने की कोशिश करिए, अपने इरादों को मजबूत करिए, अपने खौफ को काबू में रखिए, अपने जज्बात को प्योर रखिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी साइड को टारगेटफुल रखिए। पहले ये खुद करिए। अगर आप खुद कर जाएं और बीमारी से और इस ट्रबल से बाहर आ जाएं, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, यू प्रूव योर सेल्फ। बट अगर आप खुद कोशिशें कर चुके हैं और थक गए हैं और ढारस टूट गई है, अब हिम्मत नहीं रही, तो देन यू नीड सम सपोर्ट, सम आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स, सम टाइप ऑफ रेमेडी ऑन द बिहाफ ऑफ टॉरियन नेचर। अगर आप रूबी, एमरल्ड या इस तरह का कोई भी फ्रेंडली स्टोन पहनते हैं जिससे आपके अंदर कुछ चीज़ें तेज़ी से परफॉर्म करने लगें, स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट, यू नो टॉरियंस, आपके अंदर की सलाहियतों को फास्ट एंड टारगेटफुल कर देते हैं, टू दी टारगेट कर देते हैं। एंड साथ में मजहबी नौइयत के लिए, मजहबी पस मंज़र की खैर बरकत के लिए सूरह शम्स पढ़ी जाए या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर की जाए, तो इससे भी मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे टॉरियन इन्हीं एवरेज रेमेडी से ही रिकवर हो जाते हैं। बट अगर को आप ज़रा सेंसिटिव टॉरस हैं, ये सेंसिटिव टॉरस फीमेल हैं, तो फिर रिकवरी अगर नहीं हो रही तो आपको फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, मैं अक्सर ही ऑफ़र करता हूँ, बट वो फ्री फोरम नहीं है। उन रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन, राइट डायग्नोसिस एंड रेमेडीज़, जो सिवियर रेमेडीज़ हैं जो हम पब्लिकली नहीं बोलते, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते नया चांद होगा, वो आपकी ज़ात पर मज़ीद इमोशनल इम्पैक्ट डालेगा। उस इमोशनल इम्पैक्ट से आपकी ज़ात में जो भी चेंजेस आएंगी वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा टॉरियंस। अगर मेरी ये कोशिशें बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उर्दू में कहते हैं वाक़यात, जो आसमान पर वाक़यात हो रहे हैं, उनका आपको बर वक्त बताना अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कम से कम मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।